मैं डॉक्टर रमेश त्रिपाठी इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सत्र में हिंदी काव्य जगत के मूर्धन्य कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कतिपय दोहों को समझने का प्रयास करूंगा। ये दोहे उनके द्वारा रचित दोहावली काव्य रचना से उद्धृत हैं। प्रथम दोहा इस प्रकार है। तुलसी संत सुअंब तरु फूली फलहि पर हेत, इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। यहाँ कविवर तुलसीदास जी कहते हैं कि संत महात्माओं का चरित्र आम के वृक्ष की भांति ही होता है। एक आम का वृक्ष परहित ही पुष्पित और फलवान होता है। लोग आम के वृक्ष पर पत्थर से प्रहार ही करते हैं, परंतु आम का वृक्ष बदले में फल ही प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार संत महात्माओं पर कितना ही दोषारोपण क्यों न किया जाए, उन्हें कितना ही क्यों न प्रताड़ित किया जाए या प्रताड़ित करने की चेष्टा की जाए, वे सदैव ही जनमानस हेतु शुभ कार्यों में ही तल्लीन रहते हैं। अर्थात उन के लिए सदैव ही शुभ होते हैं और शुभ कार्य ही करते हैं। दूसरा दोहा इस प्रकार है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इस दोहे में महाकवि तुलसीदास जी ने किसी भी मुखिया अर्थात सत नेतृत्व के चरित्र की व्याख्या करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार मुँह खाने पीने का कार्य स्वयं ही संपादित करता है, परंतु उसके द्वारा गृहीत भोजन से देह के संपूर्ण अंग पालित एवं पोषित होते हैं। महाकवि तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया अर्थात किसी भी नेतृत्व को इसी प्रकार विवेकवान होना चाहिए। उसे विवेकाधीन होकर कार्यों की संपादना करनी चाहिए। उसके द्वारा इस प्रकार कार्यों को संपादित होना चाहिए कि उनके सुपरिणाम सभी को विवेकपूर्ण ढंग से प्राप्त हो सकें। तीसरा दोहा इस प्रकार है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। इस दोहे में महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव भले ही गोरूपी धन प्राप्त कर ले, उसके पास हस्तियों अर्थात हाथियों की ही उपलब्धता क्यों न हो, उसके पास घोड़ों की उपलब्धता अर्थात घोड़ों जैसा धन ही क्यों न हो, एवं रत्नों का भंडार ही क्यों न हो, वह कभी भी पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हो सकता। दोहे में अंतर्निहित भाव यह है कि धन की तृष्णा कभी मिटती नहीं, कभी समाप्त होती नहीं, वह विकराल एक रूप धारण करती ही जाती है। इसके विपरीत जब कभी किसी मनुष्य में संतोष रूपी धन उत्पन्न होता है, तब अन्य सभी प्रकार के धन ऐश्वर्य उसे धूल कण के समान अर्थात वृथा प्रतीत होने लगते हैं। धन के प्रति उसकी तृष्णा का समापन होता है और वह
परम शांति को प्राप्त कर लेता है। संतोष रूपी धन प्राप्त कर लेने के बाद उसे अन्य धन ऐश्वर्य बेकार एवं बेमानी लगने लग जाते हैं। धन्यवाद।